हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं और ये ज्योमेट्री का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग स्कूल लेवल पे ना पढ़ करके, सिर्फ स्कूल लेवल पे ना पढ़ करके इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से विथ डायग्राम। ठीक है, और जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज आगे बढ़ता जाएगा हम लोग और डेप्थ में जा करके इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री होगा, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पॉइंट क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या होता है उसको समझेंगे, फिर लाइन क्या होता है उसको समझेंगे, लाइन सेगमेंट क्या होता है उसको समझेंगे, रे क्या होता है उसको समझेंगे, और एंगल एंगल कैसे बनता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को समझते हैं। तो पॉइंट, अब ये पॉइंट होता क्या है, पॉइंट का क्या डेफिनेशन हो सकता है। तो पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है, पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसका ना कोई लेंथ हो, जिसका ना कोई लेंथ हो, नो लेंथ, जिसका ना कोई लेंथ हो, जिसका ना कोई लेंथ हो, ना ही कोई ब्रेथ हो, और ना ही कोई हाइट हो। ठीक है, ना ही कोई हाइट हो। हम लोग हाइट को यहाँ पे थिकनेस से भी समझ सकते हैं। मतलब ऐसा कोई फिगर जिसमें ना कोई लेंथ हो, ना उसका कोई ब्रेथ हो, ना कोई इसका हाइट हो, या फिर ना कोई थिकनेस हो, वैसे फिगर को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। जीरो डायमेंशनल फिगर कहने का मतलब, डायमेंशनल मतलब क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसमें ना ही कोई लेंथ होगा, ना ही कुछ ब्रेथ होगा, ना ही कोई हाइट होगा, मतलब कोई थिकनेस होगा ही नहीं। तो ऐसे फिगर को हम लोग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हो, ये है पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट। इस पॉइंट का इसको नाम अगर ये दे दें तो इस पॉइंट का ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है। ठीक है, इसका हम लोग लेंथ को ज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। भले यहाँ पे वो पॉइंट थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बट इसको आपको समझाने के लिए बस ये बड़ा डायग्राम बनाया गया है पॉइंट का। हालांकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये एकदम नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। ना आपको कोई इसमें लेंथ दिखेगा, ना आपको कोई इसमें ब्रेथ दिखने वाला है, ना कोई इसका कोई हाइट दिखने वाला है। ठीक है, ये एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। जीरो डायमेंशनल फिगर मतलब नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। फाइन। तो पॉइंट एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। दूसरी बात हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट जो है ये किसी भी चीज़ का लोकेशन दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी का लोकेशन दिखाना हो तो हम लोग उसको पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये था पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक जीरो डायमेंशनल फिगर है जिसका ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई हाइट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है लाइन। अब ये लाइन क्या होता है। तो बेसिकली लाइन जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। और वैसे पॉइंट्स का सेट्स, वैसे पॉइंट का कलेक्शन जिसमें बस लेंथ हो, जिसका बस क्या हो, लेंथ हो। तो वैसे सेट ऑफ पॉइंट्स को, वैसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ, जिसमें बस लेंथ हो, जिसका बस लेंथ हो, वैसे सेट्स ऑफ पॉइंट्स को। ठीक है, वैसे सेट्स ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। या भी बोल, दूसरी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन लीनियर डायरेक्शन, या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, तो वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो जैसे कि ये लाइन है। दूसरी बात, लाइन में हमको क्या रखना है कि लाइन को हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, नो फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड पॉइंट, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब हम लोग लाइन सेगमेंट को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ देखेंगे कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसका दो फिक्स्ड पॉइंट होता है। लेकिन अगर इस लाइन के बारे में बात करें तो इस लाइन का कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम लोग दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या हो गया, लाइन बेसिकली एक सेट्स ऑफ पॉइंट होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, जिसमें बस आपको लेंथ दिखने वाला है। ठीक है, और ना आपको कोई ब्रेथ दिखेगा, ना कोई हाइट दिखेगा,
ठीक है, और इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बोथ हैंड्स, दोनों एंड की से इसको लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइन क्या होता है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो बेसिकली लाइन सेगमेंट जो है ना, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक लाइन का ही पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इसको हम लोग दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसे बन सकता है इसका, ये हो गया लाइन सेगमेंट जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसका हम नाम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो होता है एक लाइन का पार्ट होता है जिसका दो एंड्स पॉइंट होता है। इसको हम लोग फर्दर आगे इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है रे। अब ये रे क्या होता है, तो रे भी जो है ना ये एक लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें बस एक एंड पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें बस एक सिंगल एंड पॉइंट होगा, बाकी दूसरा जो एंड है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वही यहाँ पे लिखा गया है कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड कंटिन्यूस फॉर एवर इन द अदर डायरेक्शन। कि एक लाइन रे जो होता है एक लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरा जो एंड है उसको हम लोग फॉर एवर मतलब हमेशा आगे उसको बढ़ा सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में, इसको इधर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो रे क्या हो गया, रे एक लाइन का पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे एंड को हम लोग फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रे। नेक्स्ट है एंगल। अब ये एंगल क्या होता है, तो एंगल क्या बोला गया है कि टू नॉन कोलिनियर रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज जिसका कोई एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसका क्या हो, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कहने का मतलब जो दोनों रे एक ही पॉइंट से निकल रहा हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे कि अगर हम इस रे के बारे में बात करें, ये जो रे है ये भी इसी पॉइंट से निकल रहा है, और दूसरा जो ये रे है ये भी इसी पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये हो गया। ठीक है, तो रे क्या होता है, सॉरी एंगल क्या होता है, ऐसा दो नॉन कोलिनियर रेज। आपको यहाँ पे कोलिनियर नॉन कोलिनियर समझ में नहीं आ रहा होगा। नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं, जो कोलिनियर ना हो। अब कोलिनियर ना हो मतलब जो एक लाइन में ना हो, जैसे कि ये एक लाइन है, अगर दूसरा इधर जा रहा है तो ये कोलिनियर हो गया, मतलब दोनों एक ही लाइन पे नहीं है, ये अलग अलग लाइन पे है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे हो, और नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे ना हो। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, दो नॉन कोलिनियर रेज जिसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ जो दोनों जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दोनों को कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, वर्टेक्स। और इस एंगल का नाम हम लोग कुछ थीटा भी दे सकते हैं, आप कुछ भी अल्फा भी दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। और ये जो दो रे दिख रहा है, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्म। इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, और ये दो रे को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। उसी तरह यहाँ की ये स्टार्टिंग, इस एंगल में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो दो रे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, दो नॉन कोलिनियर रेज जिसका एक वन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो।
ठीक है, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, वैसे फिगर को हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, और एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, और दो आर्म होता है। एक एंगल बनने के लिए क्या चाहिए, दो आर्म चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, तो तभी एंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये हो गया वर्टेक्स और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म। उसी तरह ये हो गया वर्टेक्स और इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्म। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो पहला है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजिशन विथ नो साइज। यहाँ क्या लिखा हो गया है कि पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है या फिर एक ऐसा पोजीशन होता है जिसका कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, नो साइज। नो साइज कहने का मतलब यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट से है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होता है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन डजेंट हैव विड्थ एज वेल एज डिफिनिट एंड्स इन बोथ डायरेक्शन। कि लाइन के पास कोई एक विड्थ नहीं होता है, ठीक है, ना इसका कोई डेफिनेट एंड होता है दोनों डायरेक्शन में, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई डेफिनेट एंड्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का ही पार्ट होता है विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसमें दो एंड पॉइंट हो, जैसे कि ये। ठीक है, और बिगिनिंग एंड वन एंड पॉइंट। ठीक है, बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, रे। रे क्या जानना है आपको रे के बारे में, कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड कंटिन्यूस फॉर एवर इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, अब सबको दिखाने का आपको नोटेशन बता देते हैं कि अगर पॉइंट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। अगर अगर आपको लाइन को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अगर आपको लाइन सेगमेंट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अगर आपको रे को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, अगर आपको पॉइंट को दिखाना हो तो पॉइंट को अच्छे से पता होगा, पॉइंट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, क्या गया, ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए। ठीक है, अगर आपको लाइन को दिखाना तो लाइन को दिखाने का तरीका क्या है, अगर इसको नाम दे ए बी, यहाँ ए हो गया बी, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, ए बी लिख करके इसको यहाँ पे एरो को साइन देंगे, ऐसे, सॉरी ऐसे देंगे। ये गया लाइन दिखाने का तरीका। क्या हो गया, अगर इसका नाम ए बी है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी लिख करके इसके ऊपर में हम लोग लाइन का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, तो इसका नाम ए बी है तो ए बी लिख करके हम लोग ऊपर में ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन दिखाने का तरीका। नेक्स्ट है रे को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम ए बी दे दें नाम, तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा, ए बी लिख करके आप ऊपर में एरो को साइन लगा देंगे। ठीक है, और अगर हमको एंगल को दिखाना हो तो सपोज यहाँ पे नाम ए दे दें, ये मेरा ओ हो गया वर्टेक्स, ये बी हो गया, तो एंगल का लिखने का तरीका क्या होगा, अगर इस एंगल को दिखाना हो, यहाँ पे दिखाना हो, तो इसको हम लोग बीच में लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से ए से, तो एंगल दिखा रहे तो इसलिए एंगल का सिंबल लगाना पड़ेगा, एंगल ए, और बीच में मेरा क्या ओ है, तो जिस भी एंगल को दिखाना हो वो बीच में होना चाहिए। अगर ये दिखाना हो तो इसका नाम क्या है, ओ है, तो ओ लिखेंगे और बी लिखेंगे, तो ये हो गया एंगल का दिखाने का तरीका। अगर इसको दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, अगर इसका नाम देते हैं हम पी, पी ओ, ये क्यू है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, जिस भी वर्टेक्स को हमको दिखाना हो, जिस अगर यहाँ का एंगल को दिखाना हो तो यहाँ का जो वर्टेक्स है वो उसको हम लोग बीच में रखेंगे,
ठीक है। मेरे यहाँ वर्टेक्स क्या था, वो था, तो उसको बीच में रखें हम लोग, ठीक है। तो ये था एंगल को दिखाने का तरीका। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, पॉइंट होता क्या है, ठीक है। लाइन क्या होता है, लाइन का नोटेशन क्या होता है, लाइन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट को दिखाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। रे क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, रे का मतलब क्या होता है, रे को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैसे पॉइंट आउट करते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एंगल लिखने का तरीका क्या है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग, जो इसके आगे वीडियो आने वाला है वो पूरी तरह से एंगल पे बेस्ड होगा। हम लोग उस वीडियो में एंगल के सारे टाइप को समझेंगे, ठीक है। कि साइड के बेसिस पे कितना एंगल, सॉरी, एंगल के टाइप को समझेंगे कि कितने टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो लोग तो ट्रायंगल को समझेंगे। मतलब ये पूरा ज्योमेट्री का एक सीरीज चलने वाला है। इस सीरीज पे आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे को सीखेंगे हम लोग। तो इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी अगर कोई डाउट होगा वो सारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।